झुट्टा आदमी कहीं नहीं आने का। बिल्कुल जैसे उनका हर बार का रहता है, धमकी देना जानते हैं, उसके बाद कभी नहीं, फिर पीठ दिखा के भागते हैं। अपील करता हूँ इसका दिमाग का इलाज करवाए। इन पर भाजपा जनता पार्टी को पैसे नहीं है तो हम दे रहे हैं, चंदा गेर को हम देंगे। इसका दिमाग का इलाज सेंटर दिल्ली में इलाज करवाया जा। जब प्रणव सिंह जी कहते हैं मैं विद्वान हूँ, खुद को विद्वान बताते हैं, पहलवान किसान बताते हैं। किसान पहलवान विद्वान की ये भाषा, ये मर्यादा नहीं होती। शराब पी करके बनियान में बैठ करके आप ऐसी भाषा, ऐसी वीडियो वायरल करते हैं, ये अशोभनीय है। ये उत्तराखंड को कलंकित कर रहा है। जिम्मेदार पद पे रह चुके हो, कम से कम इतनी तमीज़ तो नहीं चाहिए। नेता कुश्ती लड़ते हैं, ये काम पहलवानों का है। उन्होंने वीडियो में कहा था कि मैं महामर्दू मैदान में मिलता हूँ। क्या ये होता है महाभारत, आ जाओ मैदान में, 11 बजे का टाइम दे रखा, 11:30 बज गए। और चैंपियन साहब आप होश में आ जाओ, अपना हार चुके हो, घर बैठ जाओ। 11 तारीख को मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को, चैंपियन जो कहते हैं वैसे पता नहीं है या नहीं है। 11 तारीख को उनको यहाँ पे 12 बजे इन्वाइट है। और ये देखना कि विधायक उमेश कुमार की कुश्ती कितने लोग लड़ रहे हैं इसी ग्राउंड पर। विकास की कुश्ती होनी चाहिए। हाँ, विकास की कुश्ती, उमेश कुमार जी विकास कर रहे हैं। भाई तुम अपने कारनामों से हारे हो। अगर आपके कारनामे अच्छे होते ना और मीडिया को बदतमीजी से बात ना करते तो शायद उमेश कुमार जी ये चुनाव ना लड़ते। पहलवान बुलाओ चैंपियन को, 11 बजे का टाइम दे रखा था। कहाँ उमेश जी का पसीना बहागा, वहाँ जेद बाबा खून बहाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ नेहरू स्टेडियम रुड़की के अंदर। उमेश कुमार के समर्थकों ने कहा था कि हम चैलेंज करते हैं कि आप 11 बजे, प्रणव सिंह चैंपियन को कहा था कि 11 बजे आप नेहरू स्टेडियम में पहुँचे, लेकिन यहाँ का क्या माहौल है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आप मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनको देख रहे हैं, ये उमेश कुमार जी के समर्थक हैं जिन्होंने रात को प्रणव सिंह चैंपियन को चुनौती दी थी कि सुबह 11 बजे हम आपको नेहरू स्टेडियम में मिलेंगे, अगर आना है तो वहीं पर आ जाना। तो क्या कहेंगे, क्या प्रणव सिंह चैंपियन नहीं आ पाए आप? मेरी बात सुनियो जी, झुट्टा आदमी कहीं नहीं आने का। ऐसा बलवान पहलवान वो मुझे चित्ती तो करोगा। आ जाओ यहाँ मैदान खड़े में आ जाओ। कदी तो हजरात को रजिया बताओ, का गुंडम है, कदी भोगन बीजे भोगना को बताओ, काना गुंडम फंस गए रजिया। आप जब मोदी कोचिंग में इंजाम लगा रहा, जो पागल हो गया। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करता हूँ इसका दिमाग का इलाज करवाए। इन पर भाजपा जनता पार्टी को पैसे नहीं है तो हम दे रहे हैं, चंदा गेर को हम देंगे। इसका दिमाग का इलाज सेंटर दिल्ली में इलाज करवाया जा। जो पागल हो गया बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिंह मारता फिर रहा। प्रदेश अध्यक्ष अभी मोदी कोचिंग में इंजाम लगा रहा, कभी कहता है बीजे भोगना को रजिया गुंडम फंस गई, कभी हरीश रावत को कुछ कहता है। उन्होंने वीडियो में कहा था कि मैं महामर्दू मैदान में मिलता हूँ। क्या ये होता है महाभारत, आ जाओ मैदान में, 11 बजे का टाइम दे रखा, 11:30 बज गए। अरे 11 बजे का टाइम दे रखा, 11:30 बज गए। कहाँ उमेश जी का पसीना बहाएगा, वहाँ उमेश कुमार की टीम का खून बहाएगा। बिल्कुल चैलेंज है उमेश जी के। आज पूरा बढ़ता चेहरा उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड में बढ़ता चेहरा। अभी हरीश रावत का आपने वो देखा होगा, रोड शो सिर्फ 10 आदमी थे। कहीं उमेश कुमार झुट्टो कहीं चाय पीने चले जाए, 500-700 आदमी इकट्ठे रहते हैं। कभी पोहड़ी से फोन आता है, कभी देहरादून से फोन आता है, कहना यहाँ से लड़ो, यहाँ से लड़ो। मीडिया के सम्मान में उमेश जी आए थे। अन्य 2007 में अमर सिंह थे, अमर सिंह जी ने इन राज्यसभा भेजना काम किया था, मैंने कर दी थी। मीडिया के सम्मान में लड़ी थी। आज 70,000 प्लेट किसी ने नेता ने बांटी, 7,000 प्लेट स्कूलों में देने का काम उमेश कुमार जी ने किए थे। और गिलास में, झुट्टे गिलास में पानी पीते हैं, कोई बच्चे बीमार हो जाता उसमें गिलास देना काम, 7,000 गिलास देना काम करा था। उमेश जी एक फरिश्ता बन के उतरे जलालद्वार में। आज उभरता चेहरा, उन्होंने चिढ़ हो रही है चैंपियन को, पागल हो गया चैंपियन। आपने चैलेंज दिया था रात, अगर वीडियो एक वायरल हुई थी उसमें आपके द्वारा कहा गया था कि सुबह 11 बजे आप नेहरू स्टेडियम में मिलिए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने चैलेंज जो किया था वो चैंपियन के जवाब दिया था। अच्छा, उसने जो चैलेंज दिया था हमारे विधायक को कि आजा। अबे भाई, तुम एक जिम्मेदार पद पे रह चुके हो, कम से कम इतनी तमीज़ तो नहीं चाहिए। नेता कुश्ती लड़ते हैं, ये काम पहलवानों का है। और रही बात विकास की या कुश्ती की, आपको 11 तारीख को इसी ग्राउंड में आपको उमेश कुमार की कुश्ती दिखाई देगी। और चैंपियन साहब को भी कहना है तो आकर देखना, उनके चाहने वाले इसी ग्राउंड में कितने होंगे। वो जो कार्य करेंगे ना, वो कुश्ती है, ये उनका काम लड़ने का नहीं है। और चैंपियन साहब आप होश में आ जाओ, अपना हार चुके हो, घर बैठ जाओ। 3-4 साल की बात है, तैयारी करो, लड़ो।
और रही बात चैंपियन साहब जो बोलते हैं, उमेश कुमार की माता पर उल्टे सीधे बयान करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको ये सोचना चाहिए कि मर्यादाओं को लांग रहे हैं। मर्यादा को नहीं लांगना चाहिए, उनका भी परिवार है। अगर विधायक जी कुछ उल्टे है तो उनके परिवार के बारे में बोलने लगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लड़ाई लड़िए, मुद्दों की लड़ाई लड़िए, विकास की लड़ाई लड़िए, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर उसकी लड़ाई लड़िए, ना कि उल्टे सीधे कुश्ती लड़ना, ये मुझे दिखाना, अरे उससे बड़े पहलवान को पता नहीं कितनी है, हम कहते हैं इनसे लड़ ले, उससे लड़ ले, ये कोई अच्छी बात नहीं है विधायक जी उनकी, चैंपियन साहब की। तो एक बात जो मैंने बोला, 11 तारीख को मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को, चैंपियन जो कहते हैं वैसे पता नहीं है या नहीं है, 11 तारीख को उनको यहाँ पे 12 बजे इनवाइट है, और ये देखना कि विधायक उमेश कुमार की कुश्ती कितने लोग लड़ रहे हैं इसी ग्राउंड पर। आज इन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था और आज ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को, यानी कि दोनों में 11-11 का अंक आ रहा है। तो 11 तारीख को उन्होंने कहा है कि प्रणव सिंह चैंपियन हम आज आपको नेहरू स्टेडियम में मिलेंगे। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी के परिवार के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति वो भी रह चुके हैं और जिम्मेदार व्यक्ति ये भी है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा के वो 9 सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला बंदा होता है उंगली उसी पे उठती है। सबसे ज़्यादा जो अभी हो रही है चर्चित, ये खानपुर विधानसभा है, अभी 9 है, यहाँ पे 10 है, जितनी भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुंवर प्रणव सिंह को कि हमने 11 बजे का टाइम दिया था, यहाँ पे हम 11:30 बज रहे हैं और अभी भी उपस्थित है। अगर वो आधे घंटे में और आना चाहते हैं तो हम यही खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे उनका हर बार का रहता है, धमकी देना जानते हैं, उसके बाद कभी नहीं फिर पीठ दिखा के भागते हैं। जैसे उमेश कुमार जी चुनाव लड़ना है तो खुद ही लड़ा, पत्नी को आगे कर दिया, फिर अब ये हुआ तो अब खुद नहीं आए। तो मैं वही कहता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन से भी सवाल है कि ये क्या है, मतलब क्या प्रणव सिंह क्या मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद बनना चाह रहे हैं क्या? जैसे वो चुनाव हारे तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या करा दी क्योंकि सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सके, अतीक अहमद ने जो है राज्यपाल की हत्या करा दी। तो ये है क्या? पुलिस प्रशासन इस पर मौन क्यों है? क्यों एक्शन नहीं लेता? भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या ये क्या FIR कराएंगे? कोई नहीं, FIR तो एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो है उनकी, इसमें सीधी सीधी धमकी वो दे रहे हैं। तो क्या प्रशासन या LIU या संज्ञान नहीं लेगा क्या? कोई अब उनकी पार्टी संज्ञान नहीं लेगी क्या? क्या इसे पूर्वांचल बनाना चाह रहे हैं यहाँ? ठीक है, मैं उत्तराखंड जनमंच के माध्यम से मालूम करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री धामी जी से कि जब वो अपने परिवार के नहीं हुए, अपनी पार्टी के नहीं हुए, अभी आज मैं ही देख रहा था कि वो लक्षण लगा रहे हैं मदन कौशिक पर कि मुझे तो इन्होंने हरवा दिया। कभी कहते हैं मैं गुप्ता जी ने हरवा दिया लक्सर वालों ने, कभी कहते हैं मुझे मेरी पार्टी के लोगों ने हरवा दिया। अरे भाई, तुम अपने कारनामों से हारे हो। अगर आपके कारनामे अच्छे होते ना और मीडिया को बदतमीजी से बात ना करते तो शायद उमेश कुमार जी ये चुनाव ना लड़ते। अपने कारनामों से, अपनी बयानबाजी से आ रहे हो तो आप बाज आ जाओ। अगर इस तरह आप बयानबाजी देते रहे ना तो शायद मेरा मानना है कि वो कभी एक मेंबर कभी चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, यहाँ पर समर्थक बड़े आक्रोश में हैं और उन्होंने 11 बजे का समय दिया था और सारे के सारे समर्थक, कुछ समर्थक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, चैंपियन जी की गलत बात है, गलत शब्द कहते हैं। 4 बार के बोर्ड भी लिख रहा है, वरिष्ठ विधायक 4 बार के, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। उमेश कुमार जी बहुत बढ़िया आदमी है, विधायक बने हैं। आप एक मीडिया वालों को चैंपियन जी ने गाली दी थी, वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं। और इस हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा हैं, 3 विधानसभा ऋषिकेश, डोईवाला और एक देहरादून में है। और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए चैंपियन जी को, बड़े वरिष्ठ आदमी है और चैंपियन, अब कहते हैं मैं चैंपियन हूँ, राजा हूँ। राजाओं को ऐसी बात थोड़ी कहनी चाहिए। उमेश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, आगे लोकसभा में लड़ेंगे, भगवान ने चाहा तो 50,000 वोटों से जीत के जाएंगे। क्या कहेंगे जो ये प्रकरण चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जय भवानिया भाई साहब, कैसे हैं आप? जय देवी अहिल्या भाई होलकर जी, मैं अच्छा हूँ। बताइए। प्रकरण कुछ नहीं है, मैं खानपुर का निवासी हूं और जिस तरह की एक कीचड़ उछालना, अभद्र भाषा का प्रयोग एक उत्तराखंड के पूर्व विधायक हमारे नेता कर रहे हैं, जिन्हें मैंने भी 2 बार वोट देके विधायक बनाया है, ये अच्छा नहीं है। और मैं प्रणव सिंह से सवाल करता हूं कि आपकी इस भाषा से, उमेश पर अभद्र कीचड़ी उछालने से, इस कीचड़ उछालने से मेरा क्या भला है, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या भला है, खानपुर का क्या भला है, ये बताएं ना आप। चलो, आप ये कह रहे हैं उमेश के पिताजी चिंदी चोर थे, तो उससे हमारा क्या भला है? आप इस तरह की बात करके उत्तराखंड को बदनाम ना करें। ना तो ये हमारे देहात की सभ्यता है, ना उत्तराखंड की सभ्यता है। देखिए, देखो, मर्यादा को लांग रहे हैं कहीं ना कहीं सभ्यता में, भाषा शैली में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? प्रणव सिंह जी कहते हैं मैं विद्वान हूँ, खुद को विद्वान बताते हैं, पहलवान किसान बताते हैं। किसान, पहलवान, विद्वान की ये भाषा, ये मर्यादा नहीं होती। शराब पी करके, बनियान में बैठ करके आप ऐसी भाषा, ऐसी वीडियो वायरल करते हैं, ये अशोभनीय है। ये उत्तराखंड को कलंकित कर रहा है।
यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मैदान भी तैयार है, अखाड़ा तैयार है, यहाँ पर कुश्ती के लिए अखाड़ा पूरा तैयार है, लेकिन जिनको आपने बुलाया था कहीं ना कहीं वो नदारद है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कुश्ती की बात है, राजनीति विकास का खेल है, विकास करिए। विकास की कुश्ती होनी चाहिए। हाँ, विकास की कुश्ती। उमेश कुमार जी विकास कर रहे हैं। अभद्र भाषा, अभद्र ये कहना कि मेरे डोले ऐसे हैं, उमेश का पेट निकला हुआ है। अरे आप सजेशन दो कि उमेश कुमार जी आप फिट रहो, एक्सरसाइज करो, वो समझ में आता है। लेकिन इस तरह की छिनलई, मैं तो छिनलई कहता हूँ, ये अच्छा नहीं है। तो क्या कहेंगे प्रणव सिंह चैंपियन को? उमेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रणव सिंह जी को संदेश देना चाहता हूं कि प्रणव सिंह जी, कभी आप भी हमारे नेता रहे हैं। मैंने आपको 2 बार वोट दे करके विधायक बनवाया। मेरे साथ जितने युवा खड़े हैं, हम सब ने प्रणव सिंह को वोट दिया 2012-17 में। दिया कि नहीं दिया? तो प्रणव सिंह जी, इस बात को समझो, अपनी भी लिहाज बचाए रखो, अपनी इज्जत बचाओ, हमारी बचने दो। 11 बजे आज जैसे कि नहीं पहुंचे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा किया कि टकराव टाल दिया। उनकी बुद्धिमानी को मैं बधाई दूंगा। बहुत अच्छा किया प्रणव सिंह ने, टकराव टाल दिया। तो आपको पहले से पता था कि वो नहीं आएंगे? नहीं भाई साहब, मुझे ये नहीं पता कि कौन क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है मैं क्या करूंगा। मुझे ये नहीं पता कौन आदमी कहाँ वोट दे रहा है। मैंने हेलीकॉप्टर वोट दिया, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, समर्थक यहाँ पर दिल से जुड़े हुए हैं उमेश कुमार जी के साथ, और बहुत सारी बातें हैं जो आगे भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के। भवानी भाई जी, नेहरू स्टेडियम में खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर जो कुश्ती पहलवानी का जो यहाँ पर दंगल होता है, उसके लिए यहाँ पर पूरा मैदान भी तैयार है। बार बार उमेश कुमार जी के समर्थकों ने कहा था कि नेहरू स्टेडियम में आए, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर प्रणव सिंह चैंपियन भी कहते हैं कि मैं दंगल में ही कुश्ती करता हूँ, मैं महामर्द हूँ। लेकिन आज उन्होंने समर्थकों ने उनके बुलाया तो यहाँ पर प्रणव सिंह नहीं पहुँचे। पता नहीं क्या कारण रहे, ये तो प्रणव सिंह जानते हैं। लेकिन मैं इस वक्त पर खड़ा हुआ हूँ नेहरू स्टेडियम में। मेरे साथी विपुल भारद्वाज हैं, और हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अगर वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।